नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसका हमारे लिए क्या यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू या लमसम जैसे भी, तो आपने एक शब्द का ज़रूर जिक्र सुना होगा, वो है डीमैट। यानी डीमैट अकाउंट का आपने बहुत बार जिक्र सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि डीमैट होता क्या है। डीमैट का एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो होता है डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन यानी कि इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी चीज़ को। तो पहले अगर आपको नॉलेज होगा या नहीं पता है तो बता देते हैं कि पहले जो मार्केट में जो शेयर्स आते थे, किसी कंपनी के जो शेयर होते थे, वो पेपर फॉर्म में मिलते थे। यानी उसके ऊपर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था कंपनी की तरफ से। जब आप शेयर परचेज करते थे, उस सर्टिफिकेट में सब कुछ लिखा होता था, उस कंपनी के शेयर्स के बारे में सब डिटेल होती थी, और वो पेपर फॉर्म आपको अपने पास फिजिकली होल्ड करना पड़ता था या रखना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी के साथ साथ में ये जो पेपर फॉर्म जो रखने का सिलसिला है वो ख़त्म हो गया, और अभी ये जो पेपर सर्टिफिकेट है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि वर्चुअल फॉर्म में, इसको हम मोबाइल में इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो पेपर सर्टिफिकेट स्टोर किए जाते हैं वो डीमैट के थ्रू स्टोर किए जाते हैं। यानी डी जो पेपर सर्टिफिकेट थे उनको डीमेटेरियलाइज कर दिया गया और उसको अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया गया। तो ये डीमैट अकाउंट का बेसिक सा काम होता है कि आपका जो पेपर शेयर पहले होते थे या जब आप कंपनी के शेयर परचेज करते हो, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में आपके अकाउंट में रखना है। तो जैसे कि हमने बात की कि पहले जो सर्टिफिकेट जो इशू होते थे या जो कंपनी हम शेयर परचेज करते थे, तो उनके सर्टिफिकेट इशू किए जाते थे जिनको शेयर सर्टिफिकेट भी बोला जाता था। वो कंपनियों द्वारा इशू होते थे जब आप शेयर को परचेज करते थे, और उसका एक ये सैंपल है जो पहले उस ज़माने में यूज़ होता था। जैसे कि आज भी अगर आप शेयर लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर की उसमें पता होता है कि शेयर का जो प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने शेयर लिया है वो प्राइस, कंपनी का नाम कि कौन सी कंपनी का आपने जो शेयर लिया है, उसके बाद आपने कितने शेयर लिए हैं। ये सब चीज़ें बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होती है अभी, जो लेकिन मोबाइल में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखती है। लेकिन यही सारी इन्फॉर्मेशन पहले सर्टिफिकेट के फॉर्म में आती थी और लिख के आती थी आपके पास में। तो ये एक सैम्पल है, अगर आप देखोगे तो देखिए कि ये बैंक ऑफ इंडिया का शेयर सर्टिफिकेट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये आपका फोलियो नंबर है जो आपको आजकल ऑनलाइन मिलता है। उसके बाद में ये जो है उस होल्डर का नाम होता है, शेयर होल्डर का। उसके बाद में आपका ये सर्टिफिकेट नंबर हो गया, शेयर सर्टिफिकेट का नंबर हो गया। उसके बाद में आपका कितने शेयर्स जो आपने परचेज़ किए हैं वो यहाँ लिखे होते थे कि कितने शेयर आपने परचेज़ किए हैं। उसके बाद में कौन सी डेट को परचेज़ किए हैं। उसके बाद में आपका शेयर का फेस वैल्यू या जो भी आपका रहता था, इक्विटी शेयर देखो 10 रुपये का लिखा हुआ जैसे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ये सारी पहले पेपर फॉर्म में आती थी। तो सन 1996 के बाद में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने नया रूल निकाल दिया कि जो जितने भी पेपर शेयर जो हमने अभी तक देखे या पेपर सर्टिफिकेट जिसको बोलते थे, वो जो भी था उसका मूवमेंट अभी बंद हो गया है। और जो 1996 के बाद में सब जो शेयर्स थे वो डीमैट फॉर्म में आने लग गए हैं। यानी कि जितने भी पेपर शेयर थे उसको भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंपनी को देना पड़ेगा, और वो कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही ये शेयर अलॉट करेगी। तो इसलिए जो जितने भी पेपर के सर्टिफिकेट थे इन सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और आजकल जो हमको अकाउंट में डीमैट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये 1996 के बाद में एनएससी के द्वारा काम किया गया था। तो डीमैट अकाउंट होता क्या है कि डीमैट अकाउंट बेसिकली सिंपल बैंक अकाउंट की तरह नहीं होता जैसे हम बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं। लेकिन इसका काम क्या होता है कि जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शेयर होते हैं कंपनी के, वो होल्ड करता है। ये हमारे डीमैट अकाउंट में आपको जितने भी कंपनी के अलग अलग शेयर आप परचेज करते हो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे आपके अकाउंट में कि कितने शेयर हैं, कौन सी कंपनी के हैं, तो क्या क्या मेन इन्फॉर्मेशन है जो हमको डीमैट अकाउंट में जो है वो देखनी है। तो आपको आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें मेन जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो देती हैं कि आपकी जो शेयर हैं वो कौन सी कंपनी के हैं, उसकी कंपनी के जो शेयर आपने लिए वो कितने हैं, और उसके बाद उसका प्राइस कितना है, यानी कि किस प्राइस पे आपने परचेज किया था। ये 3 मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको डीमैट अकाउंट में दिखाई देती हैं। लेकिन जो करंट प्राइस है यानी करंट मार्केट प्राइस जो बोलते हैं शेयर का, वो डीमैट अकाउंट से लिंक नहीं होता, वो अलग चीज़ होती है। डीमैट अकाउंट में सिर्फ आपको अकाउंट जो आपके शेयर परचेज कर लिया आपके अकाउंट में आ गया है वो आके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होता है, वो डीमैट अकाउंट का काम होता है। लेकिन
करंट में जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो सब डीमेट अकाउंट का काम नहीं होता। डीमेट अकाउंट सिर्फ आपको जैसे बैंक अकाउंट में आपके पैसे पड़े होते हैं उसी तरह ये आपको शेयर को सेफ रखने के लिए काम में आता है। अब आपको अगर डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो डीमेट अकाउंट आपको खुलवाने के लिए एक ब्रोकर को अप्रोच करना पड़ेगा। बिना ब्रोकर के आप डीमेट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। और ब्रोकर की अगर हम बात करें तो मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। जैसे बड़े बड़े अगर हम ब्रोकर्स की बात करें तो जेरोदा हो गया, ग्रो हो गया, उसके बाद एंजल वन हो गया, उसके बाद अपस्टॉक्स हो गया, और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। उसके बाद एनजे वेल्थ हो गया। एक्सचेंज पे जब एक बार लिस्ट हो जाता है शेयर, तो उस शेयर को जब आपको बाई या सेल करना है तो उसके लिए आपको किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा। और ब्रोकर का काम यही होता है कि वो आपको डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करता है, यानी कि इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज, इसके बीच में ब्रोकर का काम होता है। ये ब्रोकर के बिना आप स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर का ट्रेड नहीं कर सकते, शेयर को बाई या सेल नहीं कर सकते हैं। और ये ब्रोकर आपको डीमेट अकाउंट प्रोवाइड कराता है। जब भी आप किसी भी ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट में एक तो डीमेट अकाउंट का नंबर मिलता है, उसके बाद में आपको एक डीपी आईडी मिलती है, उसके बाद में आपको एक पीओए नंबर मिलता है, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी नंबर। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। ये तीनों चीज़ देख लेनी चाहिए आपको जब भी आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हो। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डीमेट अकाउंट ऑटोमेटिकली कंपनी खोल के दे देती है। जो ब्रोकर होगा वो ऑटोमेटिक खोल देगा। अब जब भी आप किसी ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो 3 टाइप के मेनली अकाउंट होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कि पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और तीसरा होता है डीमेट अकाउंट। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो अलग होता है और डीमेट अकाउंट जो है वो अलग होता है। एप्लीकेशन अगर आपने देखी होगी जेरोधा, ग्रो या कोई भी मोबाइल ऐप यूज़ करते हो आप, जिसमें आप वैलेट जिसको बोलते हैं, वैलेट में जो आप अमाउंट ऐड कर सकते हो जिससे आप कभी शेयर परचेज करना हो या बेचना हो, तो वो जो अमाउंट यूज़ करते हो वो अमाउंट जो है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में यूज़ होता है, यानी वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर आता है। अब डीमेट अकाउंट आने से आपको फ़ायदा क्या है, या जो पेपर फॉर्म में शेयर आते थे उससे जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर कन्वर्ट हुए उसका क्या फ़ायदा है। तो उसके अगर हम फ़ायदों की बात करें तो जो सबसे पहला बड़ा जो फ़ायदा है वो क्या स्टोरेज का है। कि पहले जो है फिजिकल फॉर्म में शेयर आते थे, सर्टिफिकेट आते थे, तो आपको स्टोर करने में इसको बड़ी अलग सी जगह चाहिए होती थी और उसको आपको स्टोर करने में आपको ध्यान रखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि स्टोर अगर आपने कोई चीज़ की है तो उसका आपको चोरी भी हो सकती है, या उसके बाद में आपको अगर पेपर फॉर्म में शेयर आ रहे हैं तो उसके फ्रोजरी यानी उसके साथ में धोखाधड़ी भी की जा सकती है, जालसाजी भी हो सकती है उस सर्टिफिकेट के साथ में। या फिर अगर वो स्टोर किया हुआ तो वो जो सर्टिफिकेट है वो टाइम के बाद में गल भी सकता है, सड़ भी सकता है, या जैसे मान के चलिए उसने चूहे ने काट लिया या कुछ भी काम हो सकता है स्टोर होने के बाद में। तो वो जो सारी समस्याएं थी वो ख़त्म हो गई हैं अभी पेपर फॉर्म से ख़त्म होने के बाद में, जब डीमेट अकाउंट आ गया तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद में आपको क्या है कि जब ये ऑनलाइन आपका स्टोर हो गया, आपकी ऐप में कहीं भी दिख जाता है आपको, तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी कोने में बैठे हो, आपको सिर्फ अपना मोबाइल का एप्लीकेशन खोलना है और मोबाइल एप्लीकेशन में आप कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो इंस्टेंटली कि आपके अकाउंट में कितने शेयर हैं, कितने नहीं है, सब डिटेल आपको मिल जाएगी। फिंगर टिप्स पे आपको डिटेल मिलेगी। उसके बाद में आप एक्सेस भी आपको 24/7 कर सकते हो, यानी कि इसके लिए आपको कभी भी ऐसा टाइम की पाबंदी नहीं है कि मार्केट अगर खुला है तभी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। आप 24 घंटे 7 दिन इसको एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद में आप इसमें क्या है कि अगर आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है, यानी कि आपको जो इसके बेनिफिशियरी है उसको कम करना है या घटाना है या बढ़ाना है, तो वो भी आप इजीली ऑनलाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आपके जो सबसे बड़ा जो मेन इशू है कि जब आप शेयर लेते हो किसी कंपनी का या शेयर बेचते हो, तो जो शेयर का लेने और देने का जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस था एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने का, यानी आपने अगर शेयर बेच दिया तो वो जिसने भी खरीदा होगा उस खरीदने वाले व्यक्ति के अकाउंट में जब शेयर जा जाएगा, तो जो ट्रांसफ़र प्रोसेस होता था वो अभी बहुत ईजी हो गया और ऑटोमेटिक हो गया है। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाएगा और जब आप बाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और ये बहुत फास्ट हो गया ये प्रोसेस। और लास्ट फायदा जो है कि कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं अलग अलग कंपनी के। कॉर्पोरेट एक्शन यानी कि बोनस शेयर इशू करती है कंपनी, या स्प्लिट शेयर इशू करती है, या फिर राइट इशू के शेयर इशू करती है। तो उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जैसी कंपनी इशू करेगी वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे। तो डीमेट अकाउंट होने के बाद में बहुत सारे जो है फ़ायदे हो गए हैं, जिनका आपको बहुत बेनिफिशियरी हो गए हैं आप, या फिर आपको कहें कि आपके लिए बहुत ईजी हो गया है ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना। तो मुझे उम्मीद है कि छोटे से वीडियो से आपको ये समझ आया होगा कि डीमेट अकाउंट क्या होता है या डीमेट क्या होता है। उसके बाद में पेपर सर्टिफिकेट क्या होते थे या पेपर शेयर क्या होते थे और वो आज क्यों बंद हो गए हैं, और उसके बाद में डीमेट अकाउंट होने का हमारे को फ़ायदा क्या है, यानी कि हमारे लिए इसका क्या एडवांटेज है। ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।
आगे आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि जो डीमैट अकाउंट्स है, वो जो ब्रोकर होते हैं, वो ब्रोकर से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और भी शेयर मार्केट के रिलेटेड बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ में बने रहिए।